नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो नवरात्रि के दौरान क्या गलतियां किसी साधक को या सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए के विषय में है। अगर कोई ऐसी गलतियां करता है तो क्यों माता के क्रोध का सामना उसे करना पड़ता है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कब और कैसे शुरू हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस वर्ष हमारी शारदीय नवरात्रि, जो कि मुख्य नवरात्रि भी मानी जाती है, मनुष्यों के लिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होगी और 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को विजयदशमी के साथ समाप्त हुई मानी जाती है। इसमें घट स्थापना हम लोग करते हैं। तो जो घट स्थापना के मुहूर्त है वो 2 तरह के हैं। एक सुबह का मुहूर्त है और एक दूसरा दोपहर के समय का मुहूर्त है। प्रारंभिक मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 सुबह से लेकर 7:22 सुबह तक का है और दूसरा, जिसे हम अभिजीत नक्षत्र का मुहूर्त कहते हैं, वह 11:46 सुबह के लेकर के 12:33 दोपहर के समय तक है। इन दोनों समय पे आप अपनी सुविधा के अनुसार घट स्थापना कर सकते हो और माता को अपने घर में विराजित कर सकते हैं। जिनके घर में माता की पूजा रोज होती है वो लोग भी अलग से घट स्थापना अवश्य ही करते हैं और इसका फायदा भी हमें देखने को मिलता है। माता इसके माध्यम से जीवन में सब प्रकार की सुख, समृद्धि और शक्तियां प्रदान करती है। कहते हैं माता का इस बार का आगमन पालकी पे हो रहा है, तो इसके बाद अपने धन और आर्थिक हानि से बचे रहें, क्योंकि जब भी माना जाता है कि पालकी पर आगमन होता है तो जहाँ भी पूजन होता है वहाँ माता रक्षण करेंगी, धन की हानि को रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पालकी पर जब आगमन होता है तो धन की कुछ न कुछ हानि अवश्य होती है। रंगों का भी विशेष महत्व है। अगर कोई व्यक्ति विशेष रंगों को पहनता है तो उसे अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि पहले दिन नारंगी वस्त्र है, दूसरे दिन सफेद वस्त्र, तीसरे दिन लाल वस्त्र, चौथा दिन नीला वस्त्र इत्यादि। अलग अलग देवियों के उनके श्रृंगार स्वभाव के अनुसार वस्त्र पहनने पर लाभ प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। 9 दिनों में हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं और तांत्रिक विधान में तो हम जानते ही हैं कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन किया जाता है। नवदुर्गा की पूजा में प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी, तृतीय माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, 5वें दिन माता स्कंद माता, 6ठा दिन माता कात्यायनी, 7वां दिन माता कालरात्रि, 8वां दिन माता महागौरी और 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का माना जाए। इसलिए इन दिनों पर अगर आप विशेष तरीके से साधना उपासना करते हैं, बहुत आपको लाभ इसके दिन देखने को मिलेंगे। माता की कृपा से अद्भुत प्रकार के लाभ आपको देखने को मिलते हैं। माता की कृपा बहुत दुर्लभ मानी जाती है। अगर 5वें दिन की बात की जाए तो पीला रंग, 6ठे दिन हरा रंग, 7वें दिन भूरा रंग, 8वें दिन पर्पल का रंग और 9वें दिन पीकॉक ग्रीन जिसे कहा जाता है, बहुत ही लाभकारी माना जाता है। भोजन की जहाँ तक बात की जाए तो शुद्ध और सात्विक भोजन इत्यादि का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर इन दिनों माता क्रोधित क्यों हो जाती है और जो लोग साधना नहीं करते हैं, पूजन भी नहीं करते हैं, उनके लिए नवरात्रि खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसलिए माता की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन जो लोग माता की पूजा भी करते हैं उसके बावजूद भी कुछ गड़बड़ियों को उनके जीवन में हम संकट के रूप में आता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी के संबंध में आपको बताता हूँ। तो जब आप साधना करें या 9 दिन की जो दिनचर्या है वो कैसी रखनी है, सबसे पहली बात है इस दौरान पूरे 9 दिन शुद्ध मानसिकता और भावना रख। साधना करते समय मन में शुद्धता होनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक विचार बने रहने चाहिए। कोई गलत चीज अगर देख भी लेते हैं तो उसे हृदय से तुरंत निकाल दीजिए। कोई गलत फोटो, वीडियो इत्यादि चीजें भी देखकर भी अपने मन को संभाल कर रखें। इसके अलावा किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी नकारात्मक शक्तियां हैं
और इसके माध्यम से आपकी तप ऊर्जा समाप्त होती है। साधना में एकाग्रता, ध्यान महत्वपूर्ण है, इसलिए मानसिक शांति को बनाए रखना चाहिए। अब दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आती है शारीरिक और आंतरिक शुद्धता की। शारीरिक और आंतरिक शुद्धता एक लंबी बात है, जिसमें ब्रह्मचर्य से लेकर के सही प्रकार से रहना और जीवन जीना आवश्यक होता है। कई लोग इस दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं, इससे बड़ा महापाप कोई नहीं है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए, क्योंकि यह साधना का समय है, देवी के पृथ्वी आगमन का समय है, इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा बहुत अनिवार्य है। और जो लोग भी इस समय ऐसी कोई गलती करते हैं वो महानरक के भागी होते हैं। तो ऐसी कोई कार्य इस वक्त बिल्कुल भी मत कीजिए जिससे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता हो, क्योंकि इसे पाप की श्रेणी में ही माना जाता है। स्त्री पुरुष एक दूसरे से दूरी बना कर रखें और एक दूसरे को देवी या देवता की तरह देखें। पुरुष साधक है, उसे स्त्रियों को देवता की तरह देखना चाहिए और पुरुष साधक को स्त्रियों को देवी की तरह मानना चाहिए। साधना के लिए और साधना के दौरान स्नान अवश्य करें। शुद्ध वस्त्र हमेशा पहन के रखें। साधना स्थल को साफ और पवित्र रखें। साधना के दौरान शरीर और आत्मा की शुद्धि पर ध्यान दें। तामसिक और असंयमित आचरण जो है उससे बचें। आहार नियमों का पालन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साधना करते समय आप सात्विक भोजन रखेंगे, शुद्ध भोजन रखेंगे और हल्का भोजन रखेंगे। नवरात्रि के दिनों में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, अधिक तेल मसाले वाला भोजन इत्यादि को पूरी तरह से आपको त्याग देना है। इनको आपको नहीं खाना है। जो लोग व्रत रखते हैं उनको प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। हालांकि प्याज लहसुन शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन व्रत के दौरान क्योंकि ब्रह्मचर्य टूटने का डर बन जाता है, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। हालांकि इस पर लोगों की अन्य अलग तरह की राय है, वह अलग एक विषय है। लेकिन प्याज लहसुन आयुर्वेदिक औषधियां हैं और बहुत अच्छे पदार्थ हैं जो गृहस्थ साधक को अवश्य खाने चाहिए, लेकिन नवरात्रि इत्यादि में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रह्मचर्य टूटने की स्थिति बनती है, क्योंकि ये शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। इसके अलावा हल्का भोजन लेना चाहिए, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, फल आहार और दूध का सेवन अवश्य करना है। साधना का समय और नियम का विशेष अच्छा पालन करना चाहिए। साधना के लिए जो भी आपने समय निर्धारित किया है, सुबह प्रातः काल का समय, संध्या वंदन का समय, हालांकि कुछ विशेष तरह की अगर आप तांत्रिक साधना कर रहे हैं तो उसके लिए रात्रि का समय, और साधना का विशेष ध्यान रखना है। जो समय निर्धारित किया गया हो उसी नियम पर आपको चलना होता है और उन चीजों का आपको दृढ़ता से पालन करना है। समय को बदलने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि समय बदलने से भी ऊर्जा स्तरों में बदलाव आता है, जिस वजह से साधना में सफलता नहीं मिलती। इसके अलावा मौन और वाणी पर संयम अवश्य रखें। ये कहा जाता है मुख या जीभ में माता सरस्वती का वास होता है, इसीलिए साधना के दौरान मौन रहना चाहिए, कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए। जहाँ पर बोलना आवश्यक हो केवल वहीं पर बोलना चाहिए, अन्यथा बोलने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और अनावश्यक बातों में नहीं उलझना चाहिए। मौन रहने से साधक की शक्ति और ध्यान में उसके गहराई आ जाती है, इसलिए साधना काल में अवश्य ही मौनता को धारण करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करना चाहिए। साधना काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा और विचारों से बचने के लिए मंत्र जाप, प्रार्थना, मेडिटेशन या ध्यान योग, नियमित रूप से मंत्र का ध्यान करना, शांति पूर्वक ध्यान करना, मन को खाली रखने का प्रयास करना। मन जितना खाली रहेगा उतना ही ज्यादा शुद्ध साधना व्यक्ति कर पाए। अत्यधिक थकान से बचना चाहिए। कुछ ऐसा कार्य ना करें या साधना में भी इस बात का ध्यान रखें कि शरीर ज्यादा ना थक जाए, क्योंकि ज्यादा जब शरीर थक जाएगा तो आपके नियंत्रण से बाहर हो सकता है। मैंने देखा है उन लोगों को जो लोग ज्यादा थक जाते हैं, अधिकतर उनको स्वप्न दोष जैसी समस्याएं साधना के दौरान हो जाती हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र पर अत्यधिक ऊर्जा बन जाती है। इसके अलावा शरीर की स्थिति को समझना चाहिए और उसके अनुसार ही विश्राम इत्यादि करते हुए साधना करनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का शरीर और उसकी क्षमता अलग अलग है। जो लोग ज्यादा देर तक मंत्र जाप में नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें कम समय के ही मंत्र जाप या संकल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा साधना काल में इधर उधर ज्यादा भटकने की आवश्यकता भी नहीं होती है और शरीर की ऊर्जा को बचाए रखना चाहिए। संगति और व्यवहार, इन दिनों व्यक्ति सकारात्मक और धार्मिक संगति ही रखे। नकारात्मक संगति
अनैतिक विचार, व्यवहार इत्यादि से दूर रहे। इसके अलावा साधना काल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो मोबाइल फोन हो, टीवी हो, वीडियो या फिर ध्वनि के माध्यम से कोई भी ऐसी चीजें जो उपकरण, उनसे दूरी रखनी चाहिए, ताकि आपका ध्यान केंद्रित रहे, आपका ध्यान भटके नहीं और यह उपकरण भी आपकी ऊर्जा को चुराते हैं। इसी कारण से इनका प्रभाव भी बहुत तीव्र पड़ता है। इन चीजों से भी आपको दूर रहना चाहिए। और कुछ गहराई वाले अर्थों में तो ये तक कहा गया है कि जहाँ बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, चुंबक हो या चुंबकत्व वाली चीजें हो, उनसे भी आपको दूरी बनानी चाहिए, तो ये भी आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है और साधना का पूरा फल आपको नहीं मिलता। इसके अलावा समर्पण और श्रद्धा का भाव आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। अपने मन में, अपनी आत्मा में माँ पराशक्ति को, माँ दुर्गा के नव दुर्गा रूपों को, माता के विशेष 10 महाविद्या स्वरूपों को या जिस भी स्वरूप की आप माँ की साधना कर रहे हैं, उनके स्वरूप में लीन रहते हुए सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इससे देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और अगर आप इस तरह की चीजों से बचे रहेंगे, ब्रह्मचर्य को बचाकर रखेंगे, चाहे वह मानसिक हो, वाचिक हो या कार्मिक हो, तो अवश्य ही आपकी साधना में सफलता मिलेगी। माता की कृपा आपको प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद आपके साथ सदैव के लिए विद्यमान हो जाएगा। यह सिद्धि के रूप में भी आपके साथ रह सकता है और परोक्ष रूप से भी माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इसीलिए इन सब बातों का जो व्यक्ति ध्यान रखता है, वह माँ के क्रोध का भागीदार नहीं बनता है। जो लोग भी इस दौरान मांस, मदिरा, शराब पीते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, गलत आचरण करते रहते हैं, उन्हें वर्ष में माता के द्वारा अवश्य ही दंडित कर दिया जाता है। इसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको बहुत सावधानी पूर्वक नवरात्रि के दिनों में रहना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।